गाइस यार बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 के, जी हाँ 25,000 रुपए के सेगमेंट में सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे स्मार्टफोन है उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तीन दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन आप लोगों को बताने वाला हूँ 25,000 के अंदर, जो कि इस प्राइस रेंज का जो सेगमेंट है ना उसके अंदर दोस्तों फाड़ू परफॉर्मेंस आप लोगों को निकाल के दे देते हैं। इन स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों 12 GB 256 GB कर्व डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो कि आप लोगों को इन स्मार्टफोन के अंदर मिल जाते हैं। तो एक एक स्मार्टफोन की हम यहाँ पे डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो प्राइस सेगमेंट है ना 25,000 के, सबसे बेहतरीन यहाँ पे प्राइस सेगमेंट है, क्योंकि ये ना तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो सेगमेंट है, ना ही दोस्तों यहाँ पे ज्यादा हाई सेगमेंट है, मिड रेंज का यहाँ पे सेगमेंट है। और मिड रेंज के सेगमेंट के अंदर बेहतरीन फोन होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंबर 1 के ऊपर दोस्तों तो अपना यहाँ पे स्मार्टफोन निकल के आता है, वो निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोटोरोला एज 16 फ्यूजन स्मार्टफोन के बारे में, और इसकी जो यहाँ पे प्राइस है वो 22,000 के 999 रुपीज आप लोगों को मिल जाती है। डिस्प्ले वगैरह की अगर बातचीत करूँ तो मोटो एज 16 फ्यूजन के अंदर 6.67 इंचेस की POLED कर्व डिस्प्ले प्लस दोस्तों 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स की ब्राइटनेस और 446 ppi पिक्सल पर इंच के ऊपर डिस्प्ले काम करती है। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन हो गया, HDR10+ की डिस्प्ले और 96.32, हाँ जी 96.32 स्क्रीन टू बॉडी रेशो यहाँ पे ब्रांड के द्वारा क्लेम किया गया है। इसके अलावा अगर जो मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह की बातचीत करूँ तो आप लोगों को मोटोरोला एज 16 फ्यूजन के अंदर यहाँ पे MediaTek Dimensity 7400 का 4nm 64 बेस के ऊपर जो है प्रोसेसर मिल जाता है। 8 GB 12 GB LPDDR4X की रैम आप लोगों को मिल जाती है। एंतुतु स्कोर वगैरह की बातचीत करूं तो 692K, हाँ जी 692K प्लस आप लोगों को यहाँ पे एंतुतु स्कोर मिल जाता है। इसके अलावा कैमरा की अगर बातचीत करें तो एज 16 फ्यूजन के अंदर 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल प्राइमरी सेंसर प्लस दोस्तों 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और आप लोगों को ISO और यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। शटर बूस्ट का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे एडिशनल फीचर भी मिल जाते हैं। कंटिन्यू जो शूटिंग है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ब्रोस्ट मोड हो गया, मैक्रो मोड हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। 4K 30 FPS तक आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और फुल HD 120 FPS तक, और HD के अंदर 240 के अंदर आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। फ्रंट दोस्तों सेल्फी कैमरा की बातचीत करूँ तो मोटोरोला एज 16 फ्यूजन स्मार्टफोन की जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल आप लोगों को वाइड एंगल सेंसर मिल जाता है, जहाँ पर फुल HD 30 FPS और HD के अंदर 16 FPS तक आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैटरी वगैरह की बातचीत करूँ तो 5500 mAh की बैटरी, 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो जिसे यहाँ पे मोटोरोला टर्बो चार्जर बोलता है, और टाइप C पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाते हैं। तो 22,000 रुपये के अंदर दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है मोटोरोला एज 16 फ्यूजन, बिल्कुल दोस्तों आप बेधड़क मिड रेंज के स्मार्टफोन के अंदर इसे कंसिडर कर सकते हो। आप लोगों को भर भर की चीज़ें दोस्तों देखने को मिलेगी। ये था नंबर 1 स्मार्टफोन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों जो यहाँ पे स्मार्टफोन निकल के आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Realme स्मार्टफोन की। जी हाँ, Realme Narzo 18 Pro की दोस्तों जो यहाँ पे प्राइस है वो है 24,990 रुपये। डिस्प्ले की अगर बातचीत करूँ तो Realme Narzo 18 Pro के अंदर आप लोगों को 6.7 इंचेस की OLED कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को 4500 निट्स का ब्राइटनेस, 392 ppi पिक्सल पर इंच डिस्प्ले काम करती है। 93.7%, जी हाँ 93.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो ब्रांड के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया है। इसके अलावा अगर जो मैं प्रोसेसर वगैरह की बातचीत करूँ तो MediaTek Dimensity 7400 का 4nm 64 बेस आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाता है। 8 GB 12 GB 128 GB 256 GB के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। LPDDR4X यहाँ पे रैम का टाइप रखा गया है। कैमरा वगैरह की दोस्तों अगर बातचीत करें तो 50+2 मेगापिक्सल आप लोगों को कैमरा सेटअप मिल जाता है। सेम ही दोस्तों यहाँ पे फीचर है, ISO कंट्रोल हो गया, एक्सपोजर हो गया, 20x तक डिजिटल जूम, जी हाँ 20x तक डिजिटल जूम आप इसे कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डुअल मोड हो गया, पोर्ट्रेट वीडियो मोड हो गया, डबल सेल्फी मोड हो गया, व्लॉग मोड हो गया, फेस डिटेक्ट हो गया, टच टू फॉक्स हो गया, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। रिकॉर्डिंग वगैरह की दोस्तों अगर अपने यहाँ पे बातचीत करें तो 4K 30 FPS, फुल HD 120 FPS और HD के अंदर 240 FPS तक आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी कैमरा की बातचीत करें तो 16 मेगापिक्सल आप लोगों को फ्रंट यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे फुल HD और HD 30 FPS तक आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। Realme Narzo 18 Pro के अंदर आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट का सुपर
वो चार्जर आप लोगों को मिल जाता है। तो ये भी दोस्तों स्मार्टफोन बेहतरीन स्मार्टफोन है अपने सेगमेंट के हिसाब से, बिल्कुल आप इसे भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। कर्व डिस्प्ले और बहुत सारे फीचर्स के साथ में लोडेड ये स्मार्टफोन आप लोगों को मिल जाता है। और सिक्योरिटी वगैरह तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को 5 साल या 4 साल तक यहाँ पे रेगुलर ओएस वगैरह अपडेट और सिक्योरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। अब अपने दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन की। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे स्मार्टफोन है वो पोको की तरफ से। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पोको X7 Pro स्मार्टफोन के बारे में। प्राइस दोस्तों यहाँ पे 25,199 रुपये, यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को देने पड़ेंगे 25,000 से। डिस्प्ले वगैरह की बातचीत करूँ तो 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3200 निट्स का ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल जाता है। 446 ppi पिक्सल पर इंच डिस्प्ले काम करती है और HDR10+ का सपोर्ट भी डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। पोको X7 स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर वगैरह की बातचीत करें तो आप लोगों को पोको X7 स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Dimensity 8400 का अल्ट्रा जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों 4nm का प्रोसेसर है। 64 बिट के ऊपर ये दोस्तों प्रोसेसर काम करता है। 8GB 12GB 128 256 512 और LPDDR5X आप लोगों को रैम टाइप मिल जाता है। अंततः दोस्तों यहाँ पे जो स्कोर वगैरह की बातचीत करें तो 15,77,000 से भी ज्यादा आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है। कैमरा वगैरह की बातचीत करें तो 50+8 मेगापिक्सल और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे फीचर होने चाहिए, ISO कंट्रोल, एक्सपोजर कंट्रोल, इसके अलावा कंटिन्यू शूटिंग, फेस डिटेक्ट, टच टू फोकस और 10x तक का जो डिजिटल जूम आप लोगों को मिल जाता है। 4K 60 FPS तक आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट दोस्तों यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा की बातचीत करूँ, पोको X7 Pro स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 20 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जहां पर आप जो है फुल HD 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैटरी वगैरह की बातचीत करूं तो दोस्तों सेगमेंट के हिसाब से सबसे बड़ी बैटरी जो है स्मार्टफोन के अंदर लगी हुई है। 6550 mAh की सिलिकॉन कार्बन की बैटरी आप लोगों को मिल जाती है। 19 वोल्ट का जो फास्ट चार्जर आप लोगों को मिल जाता है, जिसे यहाँ पे टर्बो चार्जर कहा जाता है। Type-C पोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। ये थे दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे स्मार्टफोन जो कि 25,000 के अंदर आप लोग इन्हें बाई कर सकते हो। मिड रेंज के स्मार्टफोन है दोस्तों, फ्लैक्सी लेवल आप लोगों को मिल जाता है, कर्व वगैरह सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। तो बिल्कुल अगर आप जो मिड रेंज के अंदर कोई बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो 20 से 25,000 रुपए के सेगमेंट में, आप इन स्मार्टफोन को बेसिकली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई भी यहाँ पे सवाल जवाब और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतरीन लगता है, आप मुझे नीचे दोस्तों यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और सजेशन के लिए जो कमेंट आप लोग मुझे कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।